जनता जो त्रस्त है, चाहे जातीय आवासीय हो, भूमि परिमार्जन हो या जो भी जन संबंधी योजना में जो लूट खसोट जो है, हम ये वादा करते हैं कि अगर हम औराई विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि बनते हैं तो 1 महीना के अंदर उस पर अंकुश लग जाएगा। और जितने भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं या बिचौलिया है, उनको प्रखंड अंचल में अगर आपको दिखेगा नहीं, अगर वैसा उनका गतिविधि निरंतर रहा तो उन पर FIR करके उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना। अब जो है स्थानांतरण का प्रक्रिया, टेंडर का प्रक्रिया, रोड बनने का प्रक्रिया चल रहा है। कागजी प्रक्रिया में समय लगता है। उस समय से पहले ही पुल पूर्ण रूप से सुचारू रूप से कंप्लीट होने से पहले मैं लोगों से वादा करता हूं, अपना वचन देता हूं कि पीपा पुल के माध्यम से आवागमन में शुरू करा। औराई के विकास का सबसे बड़ा बाधक औराई बभनगामा घाट से अतरार का जो आवागमन है वो सबसे बड़ा औराई के विकास का बाधक। दावे के साथ कहता हूं कि उस मार्ग को मैं विधायक योजना के फंड से मिट्टी वर्क और WBM कराते हुए पीपा पुल के माध्यम से 4 चक्का और 2 चक्का का आवागमन हम सुनिश्चित कर देंगे। अगर 2025 के आम चुनाव में हम अगर निर्वाचित होते हैं, लोग हम पर भरोसा करेंगे, लोग अगर हमको वोट करेंगे तो 2026 में 1 साल का मैं समय लूंगा। 2026 के बसंत पंचमी के दिन उस पीपा पुल से लोगों का अवरुद्ध आवागमन जो है शुरू। हमारे लिए तो हमारे औराई विधानसभा क्षेत्र एक सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और उसमें भी बभनगामा घाट और अतरार जो है उस पे रात दिन उस जगह पे अगर हमको रह के भी अगर वो रोड शुरू कराने में अगर हमारी ज़रूरत होगी तो वहाँ हम कैंप लगा के वहाँ रात दिन रह के और लोगों को हम बताए हैं कि 2026 के सरस्वती पूजा के दिन उसका हम उद्घाटन कर देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं सभी अपने अपने दावे करने शुरू कर चुके हैं। वहीं आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रैली हो रही है। लगातार जो है सभी क्षेत्र में जो है जो भी प्रत्याशी भावी प्रत्याशी हैं सभी अपना अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम बिहार के औराई विधानसभा में मौजूद हैं जहां के बहुत ही मजबूत चर्चित टिकट के दावेदार हैं इंजीनियर अखिलेश यादव, जिनके पिता जो है 27 साल विधायक रहे स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव जी। उनको कौन नहीं जानता है, वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पुत्र, उनके छोटे पुत्र यहाँ पे इंजीनियर अखिलेश यादव जी हमारे साथ मौजूद है और जो चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर के इनसे हम चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। जो बिहार में चुनाव को लेकर के जो सभी का अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है, आप भी इससे पहले भी निर्दलीय उम्मीदवार थे, अपने चुनाव लड़ा और आप औराई विधानसभा में एक भ्रष्टाचार को लेकर एक काफ़ी संघर्ष किया। आपका संघर्ष रहा है, आपने लड़ाई भी लड़ी जिसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ा है जस्ट चुनाव से पहले। तो क्या कहेंगे इस बार किस तरह की तैयारी है? और जबकि आपके सामने में जो यहाँ के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं रामसूरत राय जी, जो मजबूत हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार जो है क्या उम्मीद है इस बार और किस मुद्दे से आप जो है औराई की जनता के सामने आप जाएंगे? शाहनवाज जी और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो हमें सुन रहे हैं उनको और आपके चैनल को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। मेरा मुद्दा जो है, जो आम लोगों को कैसे सुलभ सरकारी और औराई का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए मैं तत्पर हूं। चाहे वो आप चर्चा कर चुके हैं जो एक्सपायरी दवा वाली बात है, उसके लिए हम संघर्षशील हैं, लेकिन इससे पूर्व हमारे मांग के लिए किसी चुने गए प्रतिनिधि का समर्थन हमको इस भ्रष्टाचार उन्मूलन में नहीं मिला। बात है औराई के विकास का। औराई के विकास का सबसे बड़ा बाधक औराई बभनगामा घाट से अतरार का जो आवागमन है वो सबसे बड़ा औराई के विकास का बाधक है। मैं पिछले चुनाव के समय जो मेरा कैंपेनिंग का समय था उस समय हमारी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले हमें जमानत मिली और जमानत पे आए। हम लोगों को ये कहे अगर आप हम पे भरोसा करके आप हमें वोट देते हैं तो इस जो वित्तीय वर्ष जो होगा 21-22 का
उस वित्तीय वर्ष में मैं आपको अतरार घाट से औराई का आवागमन पीपा पुल के माध्यम से 1 साल के अंदर सुचारू करा देंगे। यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट रूट है, जो कब से सुनने में आ रहा है कि अब बनेगा, बहुत जल्द जो है हाथ भी लगने वाला है, लेकिन वो तो एक सिस्टमेटिक वे में बनेगा, कितना दिन लगता है वो बात की बात है। लेकिन अगर जनता आपको मौका देती है, विधायक चुनती है, तो 1 साल के अंदर आप जो है पीपा पुल के माध्यम से इस रूट को चालू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा पूर्व का योजना है कि जिस तरह का ब्रिज का लागत खर्च है, जो उनका ये है, वो बनते बनते अगले 5-6 साल लग जाएंगे। 5-6 साल लग जाएंगे, तब तक 5 से 6 साल तो लोग उस पुल का इंतजार नहीं करेंगे। मैं अपना दावे के साथ कहता हूं कि उस मार्ग को मैं विधायक योजना के फंड से मिट्टी वर्क और WBM कराते हुए पीपा पुल के माध्यम से 4 चक्का और 2 चक्का का आवागमन हम सुनिश्चित कर देंगे। अगर 2025 के आम चुनाव में हम अगर निर्वाचित होते हैं, लोग हम पर भरोसा करेंगे, लोग अगर हमको वोट करेंगे, तो 2026 में 1 साल का मैं समय लूँगा। 2026 के बसंत पंचमी के दिन उस पीपा पुल से लोगों का अवरुद्ध आवागमन जो है शुरू हो जाएगा। यानी आपका दावा है कि ये रास्ता है, इसी पुल की वजह से ही औराई की जनता, औराई क्षेत्र का जो है विकास नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, औराई प्रखंड के 10 पंचायत लगता है कि वो शायद बोचहा में होते या मीनापुर में होते तो वहाँ जाना उनको सुलभ था, बशर्ते औराई आना जो है अभी जो है लगभग 40-45 किलोमीटर का यात्रा करके उनको औराई आना पड़ रहा है। और इसको सरकार के इसमें है, लेकिन सरकार के पास, बिहार सरकार के पास तो पूरे बिहार का काम है कि उसको कितने तत्परता से करा सकेगी। लेकिन हमारे लिए तो हमारे औराई विधानसभा क्षेत्र एक सर्वोच्च प्राथमिकता पर है, और उसमें भी बभनगामा घाट और अतरार जो है उस पे रात दिन उस जगह पे अगर हमको रह के भी अगर वो रोड शुरू कराने में अगर हमारी ज़रूरत होगी तो वहाँ हम कैंप लगा के वहाँ रात दिन रह के और लोगों को हम बताए हैं कि 2026 के सरस्वती पूजा के दिन उसका हम उद्घाटन कर देंगे। तो करीब 5 साल होने जा रहा है, पिछले 5 साल से भी रामसूरत राय जी औराई के विधायक हैं, इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? जनता के बीच में तो जा रहे हैं, उनका अपना दावा है कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। 5 साल तक तो ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए काम किए कि ग्रामीण कार्य विभाग का रोड है हथौड़ी से लेके अतरार और बभनगामा घाट तक। अभी तक जो प्रक्रिया जो चल रहा है, अभी तक स्थानांतरण जो है ग्रामीण कार्य विभाग से अभी PWD को नहीं किया गया है। टेंडर वगैरह सब कुछ हो गया है। तो इसमें पिछले 5 साल लोगों ने गुमराह कर दिया कि जब तक ग्रामीण कार्य विभाग का कार्य करने का उतना क्षमता नहीं है, फिर भी उसका स्थानांतरण नहीं हो सका पिछले 5 साल में। अब जो है स्थानांतरण का प्रक्रिया, टेंडर का प्रक्रिया, रोड बनने का प्रक्रिया चल रहा है। कागजी प्रक्रिया में समय लगता है। उस समय से पहले ही पुल पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से कंप्लीट होने से पहले मैं लोगों से वादा करता हूं, अपना वचन देता हूं कि पीपा पुल के माध्यम से आवागमन मैं शुरू करा दूंगा। औराई क्षेत्र जो है वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। यहाँ की जनता जो है अक्सर जो है बाढ़ से परेशान होती है। अभी आप बिहार में सर्वे भी चल रहा है, औराई विधानसभा में आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे भूमाफियाओं के बारे में कहा जा रहा है कि भूमाफिया की एंट्री हो चुकी थी। ये इस तरह का मामला सामने आ रहा है, अभी सर्वे भी है। क्या लग रहा है कि औराई जो है भूमाफिया के चपेट में आ चुका है? बिल्कुल, औराई अंचल जो है भूमाफिया को चपेट में पूर्ण रूपेण आ गया हुआ है। औराई के कुछ भूमाफिया जो है विवादित जमीन को खरीद बिक्री करके लोगों को डरा धमका के, जो पैसे में आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो मुकदमा और इससे नहीं लड़ सकते हैं, वैसे लोगों का जमीन लेके विवादित करके और
को जो है डरा धमका के और अपना जो है मालो माल हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी शहर के भूमाफिया थे अब जो है शहर का जो है वो समाप्त हो गया है, तो गांव देहात की तरफ भूमाफिया बढ़ गए हैं। इससे स्थानीय लोगों का जो संबंध है वो जमीनी विवाद में दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। और आप भूमि सर्वे की बात कहें तो भूमि सर्वे में बहुत कुछ पहलू ऐसे हैं कि अगर हमारे दादाजी के नाम से कुछ कागजात है, हमारे कोई परिजन के पास एक प्रति है, हमको वो देना नहीं चाहते हैं, लेकिन अंचल कार्यालय जिला कार्यालय में ऐसा जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में वो दस्तावेज उपलब्ध है। उस दस्तावेज को जो भी लेने वाला अगर कानून संगत से, तो उसको सरल तरीके से मिल जाए, सहज प्रक्रिया से मिल जाए, उसको सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और 100% जमाबंदी सुनिश्चित करने के लिए अंचला अधिकारी और कर्मचारी को सुनिश्चित करना है। जमाबंदी पहले अलग हो जाएगा तो सर्वे आसान होगा, नहीं तो ये सर्वे ढाक का 3 पात रहेगा। ये सर्वे सैकड़ों साल लग जाएगा, ये सर्वे संभव ही नहीं, असंभव है। तो क्या लग रहा है कि आप जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव सर पर है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या तैयारी चल रही है? इस बार जो है किस मुद्दे के साथ जो है जनता के बीच में आप उतरेंगे? जनता जो त्रस्त है, चाहे जातीय आवासीय हो, भूमि परिमार्जन हो, या जो भी जन संबंधी योजना में जो लूट खसोट जो है, हम ये वादा करते हैं कि अगर हम औराई विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि बनते हैं तो 1 महीना के अंदर उस पर अंकुश लग जाएगा। और जितने भ्रष्टाचारी पदाधिकारी हैं या बिचौलिया हैं, उनको प्रखंड अंचल में अगर आपको दिखेगा नहीं, अगर वैसा उनका गतिविधि निरंतर रहा तो उन पर FIR करके उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि चुनाव से पहले तो सभी प्रत्याशी हैं, वादे करते हैं, चुनाव के बाद बदल जाते हैं। लेकिन आप चूंकि औराई में ही आप हैं, तो क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसके लिए आपने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से आपने जेल भी आपको जाना पड़ा था, तो क्या ये विधायक प्रतिनिधि बनने के बाद भी आप ये जारी रखेंगे? जी बिल्कुल, जो हमारा संघर्ष है औराई के अवामों के लिए, तो वो हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे औराई की जनता से? औराई की जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि लोगों पे आपने जो भरोसा किया, अगर आपके भरोसा पे वो खरा नहीं उतरे, एक बार ज़्यादा नहीं, मैं एक बार कहता हूँ कि हम पर एक बार भरोसा करें। अगर मैं उनके भरोसा पर अगर खरा नहीं उतरा तो स्वतः और लोगों की तरह नहीं कि हम अब ऐसे करेंगे, मैं जनता के बीच में नहीं आऊँगा। मैं स्वतः अगर जनता से किया गया वादा अगर मैं नहीं पूरा कर पाऊँगा तो स्वतः मैं वापस हो जाऊँगा। और लोगों की तरह नहीं, अगर इस बार हमसे गलती हो गया तो आप मेरा गलती माफ़ कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगने के लिए दोबारा नहीं आऊँगा। तो आपने देखा कि नवासी औराई विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार हैं, हो सकता है मैदान में उतरेंगे। पिछली बार भी निर्दलीय उम्मीदवार थे इंजीनियर अखिलेश यादव जी, जो कि स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव जी के छोटे पुत्र हैं। लगातार जो है औराई ब्लॉक में जिस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा है, वहाँ पे आवासीय बनाने के लिए, या फिर वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो एक्सपायरी दवा को लेकर के करोड़ों रुपए की जो मतलब मरीजों को जो है दवा दी नहीं जा रही थी, और जो है स्टोर रूम में जो है करोड़ों रुपए की दवा जो एक्सपायर कर गई, उसके लिए एक काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ते हुए आपने देखा होगा इससे पहले भी, जिसको लेकर के चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले इन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।